क नंबर सवाल दिया है, यदि कॉट ए बराबर बी बटा ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटा एक कोसेक ए बराबर एक। यहाँ पे लिखेंगे हल, ये उतार देंगे यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद काट ए का सूत्र होता है कास ए बटा साइन ए बराबर बी बटा ए को यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ कास ए रहेगा वहाँ पर हम बी रखेंगे, और जहाँ पर साइन ए रहेगा वहाँ पर हम ए रखेंगे। ठीक, तब हमारा जो यहाँ पर बी सेक ए बटा ए कोसेक ए बराबर एक, यानी एलएचएस और आरएचएस का मान दोनों बराबर लाना है। तो हम b यहाँ पे उतार देंगे, बीच में यहाँ पे क्या है हमारा गुणा, सेक सेक ए का सूत्र होता है एक बटा कॉस ए, फिर बटा उतार देंगे, ए उतार देंगे, फिर बीच में क्या रहता है हमारा गुणा, कोसेक ए का सूत्र होता है एक बटा साइन ए बराबर एक उतार देंगे। अब यहाँ पे b उतार देंगे, यहाँ पर गुणा चिन्ह उतार देंगे, एक उतार देंगे, अब b कास एक जगह, कॉस एक जगह ही क्या लिखेंगे बी, तो यहाँ बी हो जाएगा, बटा उतार देंगे, ए उतार देंगे, फिर गुणे एक बटा साइन एक जगह, साइन एक जगह ही क्या होगा ए। अब इसमें बराबर एक लिख देंगे, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ऊपर एक बचेगा नीचे एक बचेगा, बराबर एक से एक कट जाएगा एक बार में, बराबर एक, यानी दोनों तरफ का मान बराबर आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। अगला सवाल दिया है ख नंबर, एक्स के किस मान के लिए 2x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। जो दिया है समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का मतलब एपी होता है, एपी में जो मान दिया उसको हम लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर हम D1 निकालेंगे, D1 होता है A2 माइनस A1, तो D1 और उतार देंगे, A2 कितना दिया है x प्लस 8, तो x प्लस 8 हो गया, माइनस उतार देंगे, A1 क्या है 2x है तो 2x, D1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 8 उतार देंगे, 2x है प्लस में x है, जुटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस में घटने पर ये x आएगा माइनस में, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और D2 हम निकालेंगे, D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2, तो A3 क्या है ये है 3x प्लस 1, माइनस क्या है A2 क्या है हमारा x प्लस 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 8, 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8, इस सूत्र में हम क्या किए यहाँ पर मान रख दिए हैं। अब यहाँ पर फिर उतार देंगे हम 3x प्लस 1 उतार देंगे, आई कोष्टक हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x में से एक x घट जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस 1 और माइनस 8 घटेगा तो माइनस 7 बचेगा, समीकरण नंबर 2 होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी A1 बराबर A2, D1 बराबर D2, D1 का मान कितना निकला है समीकरण 1 में 8 माइनस x निकला है यहाँ पे, और D2 के मान कितना निकला है 2x माइनस 7, यहाँ पे लिखें 2x माइनस 7। अब उसके बाद से यहाँ पर माइनस x उतार देंगे, ये 2x इधर लाएंगे, माइनस में 2x होगा, बराबर माइनस 7 उतार देंगे, प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में x 2x दोनों जुटेगा तो माइनस में 3x होगा, बराबर 7 और 8 माइनस 15 हो जाएगा, दोनों एक जात में, माइनस माइनस प्लस 3 5 15, x का मान कितना निकलेगा 5, यही क्या होगा आंसर होगा। अगला जो सवाल दिया है ग नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि दो रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बोर्ड के परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इस प्रश्न को बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न को हम मान लेंगे, माना 2 रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर जब परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में होगा, यानी हम लिख देंगे 2 रूट में 3 बराबर p बटा q, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर जो 2 है इस पे यहाँ भेज देंगे हम, रूट में 3 बराबर होगा p बटा 2q हो जाएगा। अब विरोधाभास प्रमेय से हम जानते क्या है, अतः ये कि जबकि मान लीजिए ये रूट में जो 3 है इसके बराबर है, तो जब हमारा रूट में जो 3 होता है वो अपरिमेय होता है, इसलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 2 रूट में 3 भी एक का होगा, अपरिमेय संख्या होगा। घन नंबर सवाल दिया, एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन जो दिया है सबसे पहले उसको हम उतार लेंगे 729 घन सेमी,
और घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा के क्यू बराबर 729 को हम लिख सकते हैं 9 का क्यू, 9 का क्यू करेंगे घन करेंगे 729 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो भुजा बराबर का आएगा 9। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। 6 उतार देंगे गुणे भुजा का मान कितना निकला है 9, स्क्वायर उतार देंगे 6 उतार देंगे गुणे 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 गुणा 6 में करेंगे 486 वर्ग सेमी होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अंगन नंबर सवाल दिया है बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के में अंतः विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे स्थिति में जब हम क्या करेंगे बिंदु के निर्देशांक के सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा निर्देशांक दिया है उसको उतार लेंगे। तो निर्देशांक जो हमारा दिया है उसको उतार लिए हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, जो अनुपात दिया है 1:2, 1 जो है m1 का मान हो जाएगा और 2 जो है m2 का मान हो जाएगा। बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होता है m1 × x2 + m2 × x1 बटा m1 + m2, m1 × y2 + m2 × y1 बटा m1 + m2। अब m1 का मान रखेंगे, m1 का मान हमारा 1 है तो 1 हो गया, इंटू मैंने गुणा होता है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। x2 का मान कितना -4 प्लस उतार देंगे m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 2, नीचे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो -4 होगा प्लस 2 दूना 4 होगा और 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा, कामा 6 क्रम 6 प्लस माइनस 3 दूना 6 और नीचे 1 2 3 हो जाएगा। 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा और नीचे हमारा 3 होगा। 6 में से 6 घटेगा तो 0 होगा, नीचे हमारा 3 होगा। फिर 3 से 0 में भाग देंगे 0 होगा, 3 से भाग देंगे 0 में 0, यानी हमारा निर्देशांक जो निकल के आएगा 0 0। ये जो प्रश्न 4 नंबर है ये बोर्ड की परीक्षा में हर साल आता है, हर साल आता है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये निश्चित है आएगा। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण में माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य हम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम वर्ग अंतराल और बारंबारता जो प्रश्न में दिया रहता है उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम माध्यमान निकालेंगे, उसके बाद से x गुणे f निकालेंगे। तो ये वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया, मध्यमान हम जानते हैं। वर्ग अंतराल के जोड़ के आधा करते हैं तो 0 और 10 जोड़ेंगे 10 होगा, उसका आधा करेंगे 5 होगा। उसके बाद से हम 10 और 20 जोड़ेंगे 30, 30 का आधा कितना होगा 15, उसके बाद 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा। जोड़ के हम आधा करते जाएंगे तो इतना मान होगा। अब गुणा हम करेंगे x × f, तो x का मान हमारा समझिए ये वाला है, मध्यमान वाला है, और f वाला जो बारंबारता वाला लाइन है वो है। गुणा करेंगे तो 40 होगा, फिर इसका गुणा करेंगे 180 होगा, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे 250 होगा, फिर इसका और इसका गुणा करेंगे 385 होगा, 9 और 45 का गुणा करेंगे 405 होगा। अब टोटल इसको हम जोड़ेंगे तो 1260 आएगा, जिसका नाम है सिग्मा एफ एक्स। इसको बारंबारता वाला लाइन को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ बराबर इन टोटल जोड़ेंगे 50 होगा। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान दिया 1260 बटा सिग्मा एफ का मान 50 दिया है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 126 में तब 25.5 आएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके पास शेयर करिए।